नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी अधिकतर किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वह 60 दिन से लेकर 80 से 90 दिन की हो चुकी है और उनकी जो प्याज की फसल है उसमें कंद बनना भी स्टार्ट हो चुका है। और यह जो स्थिति होती है, द्वितीयक अवस्था प्याज की जो होती है, वह प्याज की फसल उत्पादन और क्वालिटी और भंडारण क्षमता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति में हम जितनी ज़्यादा फसल की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो और यह जो स्थिति होती है इसमें रोगों का जो प्रकोप होता है वह भी अधिक होता है, क्योंकि इस समय जब प्याज की फसल 2.5 से 3 महीने के आसपास होती हैं तब अन्य फसलें जैसे कि गेहूँ, सरसों और अन्य फसलें होती हैं वह परिपक्व हो जाती हैं और उनमें मच्छर और थ्रिप्स का प्रकोप रहता है और वही मच्छर और थ्रिप्स प्याज में आकर फिर बैठते हैं। तो इसमें अभी हमारा दूसरा स्प्रे करने का महत्वपूर्ण समय है और इस समय हमें इसकी रोगों से काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। तो किसान साथियों, जो पहला स्प्रे होता है 45 दिन के आसपास, उसकी जानकारी हमने चैनल पर डाल दी थी। आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। और आपकी फसल अगर 45 से 50 दिन की है तो आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक वीडियो हमने निंदाई का डाला था कि निंदाई के बाद आपको कौन सा खाद डालना है, कौन कौन से ऐसे उर्वरक देकर आपको सिंचाई करनी है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिससे कि आपका जो कंद बन रहा है वह अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा और अच्छी भंडारण क्षमता और कलर और पन्नी के साथ में वह बनेगा। तो वह वीडियो भी आप देख सकते हो। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो 60 दिन से लेकर 80-85 दिन के बीच में दूसरा स्प्रे प्याज में दवाई का कौन कौन सी दवाइयों का करना है, जिससे कि आप कम खर्चे में अधिक लाभ ले सकें और आपकी फसल में पर्दा, चमक और कंद अच्छा मोटा बने। तो कौन सी दवाई आपको लेना है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि प्याज की द्वितीयक अवस्था में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और इस समय प्याज की फसल को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता लगती है। तो किसान साथियों, द्वितीयक अवस्था में भी फसल में जो थ्रिप्स की जो रोग होता है वह काफ़ी ज़्यादा लगता है और यहाँ पर पत्ते हमें पूरे भरे हुए मिलते हैं और सही समय पर दवाई का स्प्रे करके इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो यह समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है कि नीचे के पत्ते काफ़ी ज़्यादा इसमें फंगस की चपेट में आते हैं। कुछ एक दो पत्ते तो स्वाभाविक है कि पौधा बड़ा हो रहा है तो नीचे की पत्तियां पुरानी होकर सूखती हैं, पर अगर ज़्यादा ही पत्तियां पीली पड़ने लग जाए तो फिर हमारा पौधा में गर्दन मरोड़ा रोग आ जाता है और उसका कंद जहां है वहीं पर रुक जाता है, फिर वह ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से नीचे की पत्तियां भी हरी होगी, ऊपर की पत्तियां भी जितनी हरी होगी उतना भोजन बनाएगा पौधा ज़्यादा, और उतना ही जितना ज़्यादा भोजन बनाएगा उतना ही आपका कंद बड़ा, चमकदार, वजनदार और अच्छी भंडारण क्षमता वाला होगा। तो इस समय ये दो रोग अधिकतर होते हैं। और तीसरा जो हमें होता है, इसमें एनपीके देना है। एनपीके इस समय इसलिए देना है क्योंकि जब हम इसको अभी शुरुआत में हमने खाद दिया था जिसको कि 70 दिन के आसपास हो चुके हैं, बीच में हमने निंदाई के बाद दिया था, तो उस समय भी हमने जो खाद छूट गए हैं वह हम एनपीके के माध्यम से उसे दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कंद बनने वाला है वह अच्छा बनेगा। तो किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे तो बात होगा कि कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं। अब इनके निदान के लिए हमें दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी है। तो किसान साथियों, मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि आपको जिस प्रकार से आपके यहाँ पर रोग है, जैसी कंडीशन है, उस हिसाब से आपको जो दवाई लेनी है। आपके यहाँ पर अगर हल्का प्रकोप है तो आप ऐसी हेवी दवाई लेकर आपकी जो फसल है उसकी रेसिस्टेंट पावर ना बढ़ाएं, क्योंकि हल्का रोग होने पर अगर हम हेवी दवाई ले लेते हैं तो जब हेवी रोग आ जाता है तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है और फिर हम कोई सा भी टेक्निकल ले लेते हैं तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इसलिए हमें शुरुआत में जो हमने प्रोफेनो प्लस हाइपरमेथ्रिन का आपको बताया था, उसके साथ में आपको जो एसीफेट और जो अपना इमिडाक्लोरपिड का जो कॉम्बिनेशन लांसर गोल्ड का आता है वो हमने बताया था। अब दूसरी स्टेज में आपको क्या लेना है, दूसरी स्टेज में एक फिप्रोनिल आता है 5%, जो कि आपको 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। और इसके साथ आप जो इमिडाक्लोरपिड ले सकते हो या फिर जो नीम ऑयल आता है एक नीमोजल के नाम से, एक 10,000 ppm होता है, वह भी आप 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रति बीघा ले सकते हो।
तो आप थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल प्लस जो निमोजल हमने बताया है, इन दोनों चीज़ों को ले सकते हो। और अभी फंगस का प्रकोप अगर आपके यहाँ पर कम है तो आप कोई सा भी हल्का टेक्निकल जिसमें मेनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम है वह ले सकते हो। या फिर आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रकोप है तो फिर आप एक धानुका कंपनी का लस्टर के नाम से आता है वह ले सकते हो, उसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है। और जो झुलसा रोग आता है उसके ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है। वह आपके यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो बायर कंपनी का नेटिव आता है वह ले सकते हो। उसके अलावा जो एक बायर कंपनी का बोनस भी आता है वह ले सकते हो। बीएसएफ कंपनी का मेरीओन आता है वह भी ले सकते हो। इन 3-4 फंगीसाइड जो कि प्याज के लिए ही बने हैं, इनका काफ़ी इसके ऊपर रिजल्ट है। इन 3-4 में से आप कोई सा भी ले सकते हो। उसके अलावा थ्रिप्स की दवाई हमने आपको बताई दी है कि हल्का प्रकोप है तो आप फिप्रोनिल प्लस निमोजल ले सकते हो। और अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादा ही खतरनाक स्थिति है, पत्ते मुड़ रहे हैं, नए पत्तों में जान नहीं है, उनमें रस चूस सक कीटों द्वारा ज़्यादा ही रस चूस लिया गया है, तो फिर उसमें आप जो इमिडा क्लोरपिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि गरडा कंपनी की पुलिस में भी आता है, जीवाग्रो कंपनी की एकेडमी में आता है, और भी कई सारी कंपनियां बना रही हैं। तो वह टेक्निकल आप हेवी आता है वह ले सकते हो। उसकी मात्रा आपको 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रखनी है। और अगर आपके यहाँ पर क्रम थोड़ा हल्का ही प्रकोप है तो आप 40 ग्राम भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है थ्रिप्स और फंगस का निदान कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आपको इस समय पोषक तत्व कौन से देने हैं। तो पोषक तत्व की पूर्ति के लिए आप अभी जो समय है 05234 NPK, जिसमें कि नाइट्रोजन 0% होता है, फॉस्फोरस 52% होता है, और पोटास महत्वपूर्ण जो स्टेज पर अभी काम करेगा वह 34% होता है। तो आप NPK 05234 का 250 ग्राम प्रति बीघा या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों का आपको अभी स्प्रे करना है। तीनों चीज़ों आप लेकर मिलाकर घोल बनाकर जो है टंकी, बड़ी टंकी 500 लीटर वाली आपके यहाँ पर है तो उसमें घोल बना सकते हो। या फिर आप छोटी टंकी में डाल रहे हो तो एक एक दवाई डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद में उन्हें मिक्स करें, एक साथ मिक्स एक टंकी में मिक्स इन्हें ना करें। आप थोड़ा सा 05234 लें, उसके बाद में पानी डालें, उसके बाद में जो दवाइयाँ हमने बताई हैं वह भी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसमें मिक्स करेंगे तो आपके यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी और घोल फटने की समस्या भी इसमें नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप दूसरे स्प्रे के रूप में प्याज की फसल में ले सकते हो। बाकी आगे जाकर हम प्याज का कंद कैसे मोटा करना है, उसमें और भी कोई रोग नए आते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे। बाकी आपको प्याज में सिंचाई कब करनी है और भी कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है, प्याज में लास्ट सिंचाई कब करनी है, प्याज उखाड़ना कब है, ऐसी तमाम जानकारी चैनल पर डाल रखी हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियोस में जाकर नीचे तक जाकर पिछले साल के वीडियो भी देखें और इस साल भी समय समय पर हम सभी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ये थी प्याज में दूसरा स्प्रे करने के संबंध में जानकारी। आप कौन सी दवाओं का स्प्रे करते हो, आपने दूसरा स्प्रे कर दिया है नहीं किया है, वह जानकारी अभी आप समय समय पर जो है प्राप्त कर सकते हो। और आपके कमेंट के माध्यम से आप भी हमें ज़रूर बता सकते हो। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें। और आप वीडियो चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो हमने खेती से संबंधित और प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।